कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अचंभित थी सभापति महोदय जब उस व्यक्ति ने किसान की दुहाई दी और आरोप मढ़ा इस सरकार पर। अचंभित इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र के वो निवर्तमान सांसद हैं, उस क्षेत्र में मंडी व्यवस्था की वो चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उस प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कभी चर्चा में शामिल नहीं होते। और जिस प्रदेश, जिस लोकसभा क्षेत्र से वो हारे, उस प्रदेश, उस लोकसभा क्षेत्र में किसान का उन्होंने क्या हाल किया। आज आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी, सभापति महोदय जी, मैं उस संदर्भ में कुछ बोलना चाहती हूं, लेकिन बजट से उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह बजट देश को जोड़ने का बजट है, आत्मनिर्भर बनाने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं है। देश जुड़ता है तब जब महामारी दस्तक दे देश पर और देश का प्रधानमंत्री ये चिंता करे कि देश का एक भी गरीब रात को भूखे पेट ना सोए। और गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक मुफ्त का राशन पहुंचाने में सफल हो जाएं। इस सज्जन को यह बात स्वीकार नहीं कि 80 करोड़ नागरिकों तक इस बजट के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने राशन 8 महीने पहुंचाया कैसे। क्योंकि जब जब सत्ता इनके पास थी तब तब गरीब का क्या हश्र होता था ये देश जानता है, इसलिए आज वो सत्ता में नहीं है। आज अमेठी के सांसद होने के नाते इस बजट का समर्थन करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूं कि देश की 80 करोड़ नागरिकों में अमेठी का 3,18,000 नागरिक है जिसको मुफ्त राशन देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट के आधार पर दिया। इस व्यक्ति ने कहा, जो सदन में इस वक्त मौजूद नहीं है, जब अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे तब चले गए, कि उनका बजट से कोई सरोकार नहीं। और मैं अचंभित नहीं, क्योंकि इस बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख है। 2,23,000 करोड़ का आवंटन वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से किया, लेकिन सरोकार उस सज्जन को नहीं जब वो सांसद थे, उनके जिला के अस्पताल में महोदय सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं थी। महोदय, जब वो सज्जन सांसद थे अमेठी के, तब उनके परिवार के एक ट्रस्ट ने वर्षों पहले जमीन ले ली प्रशासन से, ये झांसा देते हुए कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा अमेठी में। उस जमीन पर अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। लेकिन आज मैं अमेठी की सांसद होने के नाते ये कहना चाहती हूं, अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज देने का अगर प्रावधान किसी ने किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, आपका रिकॉर्ड में नहीं जाता है। आप मैं कहना चाहती हूँ महोदय, एक सांसद के नाते मैं जो तथ्य आज कह रही हूँ उसे कोई नहीं झुठला सकता। जिस सांसद के रहते अमेठी में एक सीटी स्कैन की जिला अस्पताल में मशीन तक नहीं लगी, सुनने की शक्ति रखो। उस सांसद ने कभी भी इस बात पर चिंतन नहीं किया कि 2010 में अमेठी जिला के सृजन के बाद कलेक्टर का एक ऑफिस तक नहीं बना। महोदय, शिलान्यास अगर कलेक्टर ऑफिस के लिए, अगर आरटीओ ऑफिस के लिए, जिला के अगर फायर स्टेशन के लिए, पुलिस लाइन के लिए, जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय उसके लिए, अगर ये सारे शिलान्यास, ये सारे कार्य हुए महोदय, तो उस आवंटन की वजह से हुए जिस बजट को आज पीठ दिखाकर वो व्यक्ति यहां से चले गए। और जो व्यक्ति अपने जिले में, अपनी लोकसभा क्षेत्र में कलेक्टर का एक ऑफिस नहीं बना पाया, वो देश को बनाने के बजट का समर्थन का खाक करेगा। महोदय, ये कहना उचित होगा महोदय कि इस बजट में जब स्वास्थ्य के आवंटन की मैंने चर्चा की
तो मात्र मेडिकल कॉलेज की चर्चा नहीं की सांसद के नाते। मैं ये भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं देश की प्रदेश की सरकार को कि 200 बेड का ट्रॉमा सेंटर अगर बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मेरे गृह क्षेत्र में, मेरी लोकसभा क्षेत्र में बना। महोदय, जिस सज्जन ने आज बजट से चर्चा करने से इनकार कर दिया, उस सज्जन को कभी ना कभी अमेठी में जाकर इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अमेठी में 3 लाख गरीब परिवारों की बहू, बेटियां, माताएं खुले में शौच में जाती थी। उन परिवारों के लिए कभी भी इस सज्जन ने एक शौचालय तक नहीं बनवा कर दिया। इसलिए आज इस बजट के प्रावधान में स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हेतु 10 करोड़ गरीब परिवारों को जो देश में पहली बार एक शौचालय मिला, उसमें योगदान अमेठी के 3 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मैं आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहती हूं। वित्त मंत्री जी सभागार में उपस्थित हैं। वित्त मंत्री जी पर कितने कटाक्ष किए उस सज्जन ने, ये ना अनदेखा है ना अनसुना है। और आज जब बजट पर उन्होंने चर्चा करने से उस सज्जन ने इनकार कर दिया, तो इस बजट में वो क्या क्या प्रावधान है